साथियों, जय जय श्री राम। आज रामालय के संग में हम उन 4 कमियों के बारे में जो आदमी को नहीं करनी चाहिए, जो जीवन में नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे और उनका निर्मूलन कैसे हो, कैसे उन पे विजय पाई जाए, इसको भी बताएंगे। आज एक ही लेंगे, काम, क्रोध, मद, लोभ। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं, जिसमें से आज हम क्रोध को लेते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, क्रोध पे बात करते हैं। क्रोध है क्या और क्रोध कितने प्रकार का होता है, क्रोध करने से क्या फल परिणाम क्रोध का क्या होता है। जैसा कि आप सभी पूरे उसमें देखते होंगे, जीवन में देखा होगा कि क्रोध हमेशा क्रोध करने वाले का नुकसान करता है। ये एक ऐसा कारण है जो करने वाले का ही नुकसान करेगा, हानि पहुंचाएगा उसी को जो उसको कर रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे, क्रोध करने से एक तो चेहरा विकृत हो जाता है। कभी क्रोध करें और उसकी फ़ोटो खींच ली जाए तो बाद में देखने पे आपको स्वयं हंसी आएगी कि क्रोध करने पे मेरा चेहरा कैसा हो गया। तो क्रोध सबसे पहले बाहरी आकृति को विकृत कर देता है। उसके बाद उसका दूसरा सबसे बड़ा अवगुण क्रोध का ये है कि आपको समाज से दूर करता है, असामाजिक बनाता है। लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। अगर ये जान लें, ये समझ में आ जाए उन्हें कि आप क्रोधी स्वभाव के हैं, तो आपसे दूरियां बना लेंगे। और क्रोध आने का मुख्य कारण भी यही होता है कि अगर आपकी बात ना मानी जाए तब क्रोध आता है। कई कारण होते हैं क्रोध आ जाने के। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर जीव में है, ह्यूमन बींग्स में तो बहुत ज़्यादा है। जीव सभी क्रोध करते हैं, बट क्रोध का शमन केवल मानव कर सकता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। क्रोध आवश्यक है। कभी कभी तो हम क्रोध करते हैं उस बात के लिए कि किसी का हित हो जाए, हित करने के लिए क्रोध करते हैं। तो उसकी भी एक सीमा, एक समय, एक परिस्थिति होनी चाहिए और कितना करना है ये भी ज्ञात होना चाहिए। ज़्यादा क्रोध नुकसान करता है। नुकसानदायक हार्मोन्स वैज्ञानिकों ने बताया, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जब क्रोध मनुष्य को आता है तो अंदर हार्मोन्स का रिसाव होता है। ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर और तमाम तरह की बीमारियों का जन्म हो जाता है शरीर में। और इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले क्रोध से बचना है। और महाराज तुलसीदास जी ने भी कहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं चारों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रोध करना नहीं चाहिए, क्रोध आवश्यक भी है। क्रोध 2 प्रकार के होते हैं, एक रजोगुणी, एक सतोगुणी। कृष्ण अगर क्रोध नहीं करते तो कंस नहीं मारा जाता, कंस का अत्याचार समाप्त नहीं होता। कृष्ण अगर क्रोध नहीं करते तो बकासुर जैसे अन्य राक्षसों का वध नहीं कर पाते। तो क्रोध वहां आवश्यक है। क्रोध जब अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है तो रजोगुणी होता है। क्रोध समाज के हित के लिए किया जाता है तो सतोगुणी होता है। तो क्रोध आवश्यक भी है और अनावश्यक भी है। रजोगुणी क्रोध जो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए करें,
वो रजोगुणी है और वो अनावश्यक है और वो हितकारी नहीं है। राम ने कभी क्रोध नहीं किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम क्रोध नहीं करते थे। एक बार और जब समय आया तो उन्होंने भी बताया कि मैं क्रोधी स्वभाव का नहीं हूं, परंतु जहां पे आवश्यक है वहां पे क्रोध करना ही पड़ेगा। जब एक जड़, एक मूर्ख उनका आदेश नहीं मान रहा था, लंका जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, सारे रास्ते बंद थे, समुद्र आगे खड़ा हुआ था, जड़ और मूर्ख कहा गया है, तब श्री राम ने भी कहा था, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और लक्ष्मण से उन्होंने आदेश किया, लक्ष्मण जी को आदेश दिया और क्रोध के साथ आदेश दिया, और लक्ष्मण जी को ये आदेश नहीं दिया कि तुम सोख लो समुद्र को। वो जानते थे कि लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधी, ऐसे क्रोध के वश में हैं कि फिर वो माफ़ नहीं करेंगे और समुद्र का सूखना पूरा तरह से आवश्यक हो जाएगा। तो समुद्र को सोखना भी नहीं था, केवल क्रोध से काम निकालना था। राम की जो योजना थी वो केवल समुद्र को शिक्षा देनी थी। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को आदेश करते हैं इसीलिए कि लक्ष्मण बाण सरासर आनु सोखों बारिध बिसक्त सानु। कहते हैं लक्ष्मण जी मेरा धनुष बाण लाइए, मैं इस समुद्र को सोखता हूँ। और इतना कहते ही उस समुद्र में ज्ञान आया, उस समुद्र को भय लगा क्रोध देख के राम का, और वो प्रकट हो गया और उस समुद्र ने उनको लंका जाने के लिए, पार जाने के लिए, समुद्र पार जाने के लिए और रास्ते बता दिए, बताया किस विधि से लंका जा सकते हैं, कैसे पुल बन सकता है। साथियों, कभी भी क्रोध आए तो विवेक से काम लेना चाहिए। मस्तिष्क के बीचों बीच विवेक का केंद्र है। क्रोध आने पे शांत हो जाए, एक गिलास पानी पी ले या लंबी लंबी सांसें लें और ओंकार का जाप करें। ओंकार का जाप करने से वायु का संतुलन बनेगा, अंदर की जो ग्रंथियां हैं उनसे जो हार्मोन्स निकलेंगे उनका परिणाम आपके जो हार्मोन्स गुस्से के द्वारा उत्पन्न हुए हैं उनका हनन होगा, और जिस बीमारियों से आप ग्रसित होने वाले हैं उस क्रोध से, उनसे आप बचेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि क्रोध अनावश्यक मत कीजिए। जहाँ पे क्रोध आवश्यक है वहाँ पे क्रोध अवश्य ही करना चाहिए। क्रोध एक भौतिक, शारीरिक, दैहिक जो है वो प्रवृत्ति ही है जो हर इंसान में है, हर जीव में है, इसलिए उसको खत्म तो नहीं कर सकते। बस उस देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए राम की तरह। कब आवश्यक है उस समय आपको क्रोध करना ही है। किसी भी आतंक को, किसी भी विकृति को दबाने के लिए क्रोध आवश्यक है। मेरा मानना है कि क्रोध भी आवश्यक है, आवश्यकता की जगह पे। कबीरदास जी ने भी इसका विरोध किया, क्रोध का और काम का। तो उन्होंने लिखा है, काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, और कबीरा मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। कबीरदास जी कहते हैं जब तक इस घट में, इस शरीर में काम क्रोध मद लोभ की खान है,
तब तक एक मूर्ख और एक पंडित में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक समान हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। ये इसका निष्कर्ष है। क्रोध अनावश्यक है और आवश्यक भी। तो क्रोध वहीं करें जहाँ सतोगुणी हो, जहाँ पे परिणाम अच्छे आएँ, परिणाम ना आपके शरीर को खराब करें, ना आपके समाज को विकृत करें, ना आपके चेहरे को विकृत करें, वो क्रोध आवश्यक है। धन्यवाद। जय जय श्री राम।